हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जज्बात एक एहसास में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी से हम सबको एक सीख और सबक ज़रूर लेना चाहिए। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे थे। वह अपने परिवार का पूरा ध्यान रखता था। इसी तरह ये सब बहुत हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे कि अचानक एक दिन ब्राह्मण की तबीयत खराब हो गई। उसने कई तरह के डॉक्टर और हकीमों को दिखाया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी तबीयत और बिगड़ती चली गई और आखिरकार एक दिन उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से मानो एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया था। उसके परिवार के लिए अब आजीविका चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने घर घर जाकर भिक्षा मांगनी शुरू की। वह सभी से कपड़े, भोजन, पैसे आदि मांग कर लाती, जिससे कि वो अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। उधर ब्राह्मण ने एक सुनहरे बत्तख के रूप में दोबारा जन्म लिया था, जिसका सारे पंख सोने के थे। उसके मन में अपने परिवार से मिलने की इच्छा हुई। वह उड़ते उड़ते अपने गांव में सीधे अपने घर पहुंच गया। वहां जब उसने अपनी पत्नी को भीख मांगते हुए देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वह सीधा अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि प्रिय, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि तुम सबकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। तो लो, तुम मेरा सोने का एक पंख ले लो। इसे बेचकर तुम अपना और बच्चों का ध्यान आसानी से रख पाओगी। अब तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन सुनहरी बत्तख के पंखों को बेचकर अपनी आजीविका चलाने लगी। ऐसा करते करते एक दिन उसके मन में लालच आ गया। वह अपनी बेटी से बोली, सोच रही हूँ कि क्यों ना उस बत्तख के सारे पंख एक साथ तोड़ लिए जाएं, जिन्हें बेचकर हम बहुत धनी हो जाएंगे और जिससे कि हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकेंगे। मुझे ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि बत्तख तो अपनी मर्जी से हमें अपने सारे पंख देगा नहीं। अगर उसने आना ही बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा? बेटी ने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, ये गलत है। हमें किसी के परोपकार को भूलना नहीं चाहिए। बट्टी ने बहुत मना किया, पर वो नहीं मानी। जब अगले दिन सुनहरा बत्तख आया तो उसकी पत्नी ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे पंख तोड़ने लगी। अपने आप को बचाने की कोशिश में वह बोला, तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। लेकिन उस महिला को तो जैसे लालच का भूत सवार था। उसने उसकी एक नहीं सुनी और उसके सारे पंख तोड़ डाले। उन सारे पंखों को इकट्ठा कर ब्राह्मण की पत्नी खुशी से नाचते हुए सोच ही रही थी कि अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। खुशी के मारे जैसे ही उसने सारे पंखों को चूमा, वो सारे पंख सफ़ेद हो गए और वो आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे ये क्या हो गया? फिर बत्तख बोला, देखो, मैंने तुमसे मना किया था, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। लालच में आकर तुमने मेरे सारे पंख तोड़ लिए। अब ये किसी काम के नहीं हैं और अब मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। इतना कहकर वो बत्तख वहाँ से निराश होकर चला गया और फिर दोबारा कभी वहाँ वापस नहीं आया। तो दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि लालच एक बहुत बुरी बला है। ज़्यादा पाने की इच्छा तो सबकी होती है, परंतु ईश्वर ने जितना दिया है हमें उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। और अगर कुछ चाहने की इच्छा हो तो उसे सही मार्ग से ही चुनना चाहिए। गलत मार्ग कभी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि एक गलती सिर्फ आपको ही नहीं, आपके अपनों को भी कष्ट का भागीदार बना देती है। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।